आए हुए हैं और यहाँ पे जो 2025-26 का मिट्टी नमूना लिया गया था उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन के आ चुका है। जैसे खून का जांच कराते हैं उसी तरह ये आपका कार्ड बन के चला है। पहले साल भर वैलिडिटी रहता था इसका, मानो अब इसका 3 साल हो गया, यानी 28 तक ये चलेगा, 31 मार्च 2028 तक। अब इसमें आपका पूरा जैसे मोबाइल से हम लिए थे लॉगिन, आधार उधार सब डाले थे, पूरा डिटेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ गया आपका परीक्षण। खून जांच होता है तो क्या कमी है क्या बेसी है ये यहाँ देख सकते हैं। तो क्षारीय मृदा है इनका, ठीक है। फिर यहाँ गया ये सुरक्षित है, मतलब ठीक ठाक है। ECG pH इनका बढ़ा हुआ है। जैविक कार्बन ये भी आपका कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केमिकल बहुत डाल रहे हैं। जैविक खाद नहीं डाल रहे हैं तो ये कार्बनिक तत्व की मात्रा घट गई है। फिर नाइट्रोजन इनका भी कम मतलब है, ज़्यादा इनको देना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। फास्फोरस भी इनको बढ़ा के देना पड़ेगा क्योंकि वो डालते नहीं हैं उतना। इस अनुसार हो गया, यहाँ देख लिए। फिर यहाँ आ जाइए, अब यहाँ 7 कट्ठे का इनका प्लॉट था। अब इसमें डालना कैसे है, इसमें दिया गया है नीचे धान फसल है तो धान का जो भी है। फिर गेहूं में आ जाइए। अब गेहूं में इसमें 2 पार्ट बांटा गया है, 2 पार्ट है। एक है आपका DAP डाई, जब डाई डालेंगे तब इस कॉलम को डालेंगे, आपने भी बना होगा। और जब SSP मैं बोला हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट आता है मार्केट में, लेकिन वो कोई नहीं खरीदता है, वो DAP से महंगा देता है, लेकिन उसको नहीं खरीदते हैं। तो अगर ये डालना है DAP तो आप 7 कट्टे में 33 किलो यूरिया लेंगे। तो 33 किलो यूरिया एक बार में नहीं पड़ेगा, यूरिया 3 बार में डाला जाता है। एक आप बुआई करते समय और एक आप जब पहला सिंचाई कर लेते हैं तब डालेंगे, और एक जब टेलरिंग कल्ला निकलता है बालियां तब जाके छिड़काव करेंगे। यानी 3 बार में यूरिया हो गया। तो 33 को 7 में 7 का भाग दे देंगे, तो जितने बार आएगा 7 तरीके 21, 7 चौकट 7 5 35, यानी 5 किलो डालना है आपको, कोई ढेर नहीं है। ठीक है, DAP हो गया, यानी 7 किलो डालना है केवल, यानी 1 किलो कट्ठा आपको उसमें केवल डालना है। फिर आ जाइए पोटास आपको 2 किलो डालना अगर DAP दे रहे हैं तब। ठीक है, अगर SSP दे रहे हैं तो वही 36 किलो हो गया, यूरिया बढ़ गया। ठीक है, और 21 किलो हो जाएगा आपका SSP, क्योंकि इसमें DAP कम मिलता है, फास्फोरस। और फिर पोटास आपको 2 किलो देना, यही कार्ड है। फिर यहाँ दिया है, नीचे भी आपको दिया होगा, अधिकतम ये दे सकते हैं यहाँ खाद। और इसमें ये जैव उर्वरक और जैविक उर्वरक दोनों देना जरूरी है खेत में। जैसे आप कोई भी अंग्रेजी खाद देते हैं DAP या कोई भी चीज़, आज डाई छिड़ दीजिएगा DAP, और कल जाके देखेंगे उसमें पत्थर वाला पार्ट बचा रहेगा, पत्थर। और वही आप उसमें जैविक खाद अगर मिला के डाल दीजिए तो पूरा का पूरा पौधा आपका ग्रहण कर लेगा, वो पत्थर हट जाएगा। कभी भी प्रयोग करिएगा, आप 4 दाना ले जाके पौधा में डाल दीजिए, देखिए कल आके सारा पत्थर ही केवल बचा है। कहेंगे अरे भाई तो पत्थर है, वो हड्डी का चूरा जो रहता है वही खड़ा रह जाता है। आज जब उसी में जैविक मिला देंगे, गोबर की खाद मिला दीजिए या जैविक खाद कोई मिलता है, मिला के डालिए, देखेंगे पत्थर गल गया। तो मेन खाद जैसे मान लीजिए आप 2 किलो डाल दिए और उसमें जैविक नहीं मिला है, ठीक है, और वो 1 किलो डाले हैं, तो 1 किलो वाला आपसे ज्यादा काम कर देगा, क्योंकि वो जैविक खाद उसमें मिलाए हैं, पूरा पौधा ले लिया। ठीक है, तो इसी का प्रोग्राम था। और ये जो कार्ड मिला है, जो भी जांच करवाए हैं उस अनुसार से आप खेती करिए और देखिए मतलब क्या सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।